नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। किस तरीके से बीपीएससी ने पिछले कई वर्षों में क्वेश्चन पूछा है, भविष्य में क्या वो क्वेश्चन पूछ सकती है। तो दोस्तों देखना, 67th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था पट्टी सीमा परियोजना के बारे में और किस नदी के एकीकरण से संबंधित है। दोस्तों इस साल भी एक नदी परियोजना बहुत चर्चे में है, बहुत ही ज़्यादा विवाद में भी रही है, बहुत ही चर्चे में रही है। इसको करके जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीपीएससी के प्रश्नों से पता चलता है कि वो ऐसी परियोजनाओं के बारे में पूछ सकता है। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में, इस परियोजना के परिचय के बारे में जान लेते हैं पहले। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी लिंक परियोजना है। दोस्तों लिंक परियोजना क्या होती है, नदी लिंक परियोजना क्या होती है। दोस्तों दो नदियाँ होती हैं, एक नदी में ज़्यादा पानी है, मान लीजिए एक नदी में कम पानी है और एक नदी की वजह से बहुत बाढ़ वगैरह आती है, दूसरी नदी के आसपास का क्षेत्र सूखा रहता है। तो सरकारें क्या करती हैं कि दो नदियों को आपस में जोड़ती हैं जिससे जल की आपूर्ति संभव हो सके और नदी का जो फालतू पानी है, जो पानी वेस्ट हो रहा है, जो पानी दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो पानी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, सभी को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे पानी को सही जगह उपयोग में लाया जाए, इसके लिए ही ये परियोजनाएं लाई जाती हैं। इनका उद्देश्य यही होता है कि पानी के वेस्ट को बचाना और सही जगह पानी को लगाना। इसको कौन तैयार किया है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। कौन तैयार किया है, फिर से मैं बता रहा हूँ, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने इसको तैयार किया है। यह केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ने का काम करेगी। दोस्तों केन नदी जो है वो मध्य प्रदेश और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है और इसको जोड़ने का काम करेगी ये परियोजना। इसके साथ ही देख लेते इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है बुंदेलखंड के क्षेत्र में जल संकट को दूर करना। दोस्तों मैंने आपको पहले ही डिटेल से समझा रखा है कि ये परियोजनाएं आखिर क्यों लाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। ये मैप आप देख सकते हो, हालांकि ये मैप आपको बना बना के बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से बेतवा नदी और केन नदी को आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया है। किस क्षेत्र को ये प्रभावित करेगा सबसे ज़्यादा, बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रभावित करेगा। याद रखना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों में ही बुंदेलखंड पड़ता है ना। तो बुंदेलखंड की सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों से मिलती है। इसके प्रमुख घटक देख लेते हैं जो एक बार पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों याद रखना, दौधन बांध किससे संबंधित है, केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित है। याद रखना ये केन नदी पर है और पन्ना मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आप समझ सकते हो लिंक नहर। दोस्तों क्योंकि बीपीएससी एक फैक्चुअल एग्जाम है, फैक्चुअल कंटेंट वो पूछता है, इसलिए याद रखना। तो दोस्तों याद रखना जो केन बेतवा की लिंक नहर है वो कितनी है, 221 किलोमीटर लगभग। दोस्तों याद रखना है ना। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि केन से बेतवा तक पानी ले जाएगी, है ना। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि केन से बेतवा तक पानी ले जाएगी ये लिंक नहर, जो कि 221 किलोमीटर लंबी है। बीपीएससी फैक्चुअल एग्जाम है इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं लोअर और बैराज, बिल्कुल एक बार पढ़ के निकल जाओ। इसके बाद कोठा बैराज पढ़ के निकल जाओ। हमारे विद्युत उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाएगा, लगभग 103 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी। दोस्तों आपको ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ध्यान रख सकते हो कि केन बेतवा लिंक परियोजना में विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं इसके लाभ क्या हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही समझा रखा है लेकिन फिर भी इसके लाभ देख लेते हैं। लाभ है कि 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित भूमि होगी, है ना। सिंचाई इसका एक प्रमुख उद्देश्य है, हमने पहले ही देख रखा है। इसके बाद आप देखोगे कि लोगों को पेयजल प्राप्त होगा। नंबर याद नहीं रखना है, 60 लाख लोगों को पेयजल की उपलब्धता होगी, तो ये आप ध्यान रख सकते हो, है ना। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है कि 60 लाख ही, ये लगभग है ना, लगभग 60 लाख लोगों को पेयजल की उपलब्धता प्राप्त होगी। इसके बाद आप देखोगे जल विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा, है ना। विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता भी इससे उत्पन्न होगी। साथ में क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसर और आर्थिक सुधार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ क्या चुनौतियां हैं ये भी पूछा जा सकता है, ये भी ऑप्शन में सेट किया जा सकता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो पहले इसकी चुनौती है पन्ना टाइगर रिजर्व इससे प्रभावित होगा। दोस्तों को पता होगा पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और इस परियोजना से वो क्या होगा, प्रभावित होगा। और वहाँ पर बहुत सारे वन्य जीव और बहुत सारी विविधताएं वहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व में हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है उन जीव जंतुओं को। इसके बाद आप देखोगे वन क्षेत्र डूबने से पर्यावरणीय नुकसान भी होगा। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। इस परियोजना से वन क्षेत्र डूबने से पर्यावरण नुकसान भी हो सकता है, साथ में वन्य जीवों के आवास पर भी असर पड़ेगा।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच जल बंटवारे को लेकर भी विवाद जो है चल रहा है। बाकी दोस्तों मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने करा दी हैं, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ये बाकी चीज़ें फैक्ट दिया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये याद रख सकते हो, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान 1980 का ये हिस्सा है और पर्यावरणीय मंजूरी इसको मिल गई है। इसका बजट कितना है ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगा थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो दोस्तों मैंने कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में पहले ही आपको बता दिया है ना, ऊपर जो दिया है उसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिया है। बाकी यहाँ पर ये प्रश्न है, इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, बुंदेलखंड में जल संकट को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये सारी चीज़ें आप समझ के पढ़ के जाना। हो सकता है क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से करके आओगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।